कोरोना की वैक्सीन जल्द ही बाजारों में आने की उम्मीद है और सरकार ने इसके वितरण की तैयारियां भी तेज कर दी हैं, लेकिन लोगों में इसको लेकर अभी काफी कंफ्यूजन है। ये वैक्सीन कब तक अवेलेबल होगी, आइए जानते हैं डॉक्टर स्वाति से। डॉक्टर स्वाति, ये वैक्सीन कब तक अवेलेबल हो जाएगी? देखिए, हम मान के चल रहे में बड़ा हो जाना के द्वारा या फिर भारत बायोटेक के द्वारा दोनों ही डीसीजीआई को इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अपनी अर्जी दे चुके हैं। या तो दिसंबर के अंत में या जनवरी की शुरुआत में हमें ये खबर आ जाएगी और गवर्नमेंट भी ये प्लान कर रही है कि जनवरी के अंत से वो रोल आउट करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से उन्होंने चरणबद्ध तरीके से अभी पूरी स्कीम बनाई है अपने कि किस तरह से किन लोगों को पहले वैक्सीन दी जाएगी और कैसे उन तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, तो उसकी शुरुआत लग रहा है कि जनवरी के अंत से शुरू हो जाएगी, क्योंकि सरकार भी, स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये बात मान रहा है कि जून जुलाई तक वो लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुके होंगे। तो ऐसे में मान के चलिए कि बस कुछ हफ्तों की ही बात है और आने वाले समय में जल्दी ही वैक्सीन आ जाएगी। या तो एस्ट्राजेनेका की आ जाएगी या भारत बायोटेक की आ जाएगी। ये दोनों ही वैक्सीन हैं जिनसे इस वक्त बहुत ज्यादा उम्मीद है। वहीं जाइडस कैडिला की वैक्सीन भी आने वाली है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त और लगेगा क्योंकि उनके अभी फेज 3 ट्रायल्स में थोड़ा और समय है जो अभी उन्हें पार करना होगा। तो वो वैक्सीन शायद हमें फरवरी या मार्च तक मिल जाएगी। यानी जनवरी या फरवरी तक ये वैक्सीन जो है वो उपलब्ध होगी हमें। लेकिन ये वैक्सीन कितनी कारगर है? देखिए, देखा जाए तो अभी तक जितनी भी वैक्सीन आ रही हैं सभी ने 80% या 90% के ऊपर दावा किया है कि हमारी वैक्सीन इतनी कारगर है। फाइजर मॉडर्ना की बात करें तो उन्होंने 90% से ज्यादा बोला है। वहीं एस्ट्राजेनेका भी लगातार इसी तरह के दावे कर रहा है, जबकि उनकी डोज में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी की वजह से उन्हें ट्रायल दोबारा करने की जरूरत पड़ रही है, जो कि एक छोटा ट्रायल होगा। तो वहीं ये माना जा रहा है कि लगभग 80% के ऊपर ये वैक्सीन कारगर होंगी, जो कि एक बहुत अच्छी संख्या है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि जो वैक्सीन लगवाएगा कम से कम एक वो खुद बीमारी से बचेंगे, दूसरा अगर बीमारी होती है तो ज्यादा गंभीर नहीं होगी, सिवियर डिजीज नहीं होगी। तो दो फायदे तो साफ तौर से वैक्सीन से दिखाई दे रहे हैं। जो तीसरा फायदा है वो अभी उसके दावे अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ने नहीं किए। केवल एस्ट्राजेनेका ने अभी तक ये बात बोली है कि उनकी वैक्सीन से 27% तक जो ट्रांसमिशन है, यानी कि जो संक्रमण का प्रसार है, वो भी रुकेगा। लेकिन अभी बाकी वैक्सीन से हम बहुत श्योर नहीं है कि संक्रमण को हम कितना फैलने से रोक पाएंगे। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति लगवाएगा वो खुद सुरक्षित रहेगा और उसको ज्यादा तीव्र बीमारी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, हमें हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाना होगा, यानी कि सामूहिक इम्यूनिटी की तरफ जाना है और उसके लिए भारत को लगभग अपने 60% जनता को वैक्सीन लगानी होगी। यानी कि लगभग 80 करोड़ लोगों को हमें ये वैक्सीन लगानी होगी, जिसके लिए सरकार प्लान बना रही है। पहले फेज में 30 करोड़ लोगों को लिया गया है और दूसरे फेज में 50 करोड़ लोगों को और लिया जाएगा। लेकिन जैसा आपने अभी रिपोर्ट में भी बहुत अच्छे से दिखाया कि इसमें वक्त लगेगा, साल भर 1.5 साल इसमें लग सकता है 80 करोड़ लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाने में। इसीलिए हमें मास्क पहनना अभी जरूरी है, क्योंकि वक्त लगेगा इतने लोगों को वैक्सीनेट करने में, हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने में वक्त लगेगा। और दूसरा, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, वैक्सीन ने ये क्लियर नहीं करा है कि जो वैक्सीन लगाएगा वो ट्रांसमिशन को रोक पाएगा या नहीं। तो मैंने अगर वैक्सीन लगाई तो मैं सुरक्षित हो गई, पर शायद मेरे से बाकी लोग सुरक्षित नहीं हो। इसीलिए मास्क लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और अभी जब तक कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं पहुंच जाते तब तक सभी को मास्क लगाना जरूरी होगा। और ये एक एहतियात है जिससे अभी हमें बहुत जल्दी निजात नहीं मिलने वाली है। जी डॉक्टर स्वाति, हमारे साथ हमारा एक कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश चौहान हैं। दिनेश, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मैं दिनेश चौहान रामदेवरा से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये, जो कोरोना वायरस के जो टीके लगेंगे वो क्या नॉर्मल और दिव्यांगों का एक साथ लगेगा या फिर हमें कुछ प्राथमिकता मिलेगी उसमें? क्या पूछा इन्होंने? जी दिनेश, क्या आप अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं प्लीज? जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं नेत्रहीन हूँ, तो जो हमारे जो टीका लगेगा ना जो भारत में ये कोरोना वायरस का, तो जो नॉर्मल के साथ में हमारा टीका लगेगा या फिर हमें कुछ हमारे जल्दी लगेगा टीका? के बारे में पूछना चाह रहे हैं देवेश, जितना मुझे समझ में आया है। देखिए, अभी सरकार ने पहले ही चिन्हित कर लिया है हेल्थ केयर वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स, 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग जिनको पहले से बीमारियां हैं और 50 साल से कम के वो लोग जिनको पहले से बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, तरह तरह की जो बीमारियां हैं जो लंबे समय से चल रही होती हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। अभी हेल्दी लोगों को, यानी कि जो कि स्वस्थ हैं, जिनको कोई परेशानी नहीं है, अभी उनको पहले चरण में नहीं रखा गया है।
तो अभी उनको वैक्सीन नहीं मिलेगी। सरकार ने पहले ही डिसाइड कर लिया है किन लोगों को जिनमें संभावनाएं ज्यादा है कोरोना होने की और जिनमें मृत्यु दर ज्यादा देखा गया है, उस सेक्शन को चुना गया है और उनको पहले वैक्सीन लगाई जाएगी। आने वाले समय में ये भी माना जा रहा है कि अभी तो सरकार ये वैक्सीन एक चरणबद्ध तरीके से संगठित तरीकों से लगाएगी, लेकिन आने वाले समय में मार्च अप्रैल के महीने से हो सकता है, अप्रैल मई के महीने से हो सकता है कि कुछ वैक्सीन मार्केट में भी आनी शुरू हो। सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे रही है कि कैसे मार्केट में भी वैक्सीन को लाया जा सके ताकि लोग अपने आप भी लगवा सके। लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा और अभी फिलहाल के लिए उन्हीं लोगों को वैक्सीन लगेगी जिनकी लिस्ट बनी है, जो कि ज्यादा संभावित घेरे में है। जी डॉक्टर स्वाति, एक और हमारे कॉलर है कन्हैया लाल जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया लाल जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी मैडम, मेरा नाम कन्हैया लाल है। मेरे 2.5 साल पहले बाईपास सर्जरी हो रखी है। अभी कुछ दिन पहले भी मेरे कोरोना आ गई थी, पॉजिटिव आ गया था, वो नेगेटिव भी आ गई 1 हफ्ते बाद में। अभी वो 1 महीना करीबन हो गया नेगेटिव आए हुए। अभी भी मैडम कुछ जुकाम जैसा लग रहा है मुझे। जी नमस्कार कन्हैया लाल जी। देखिए, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो गई है तो बहुत ज्यादा घबराने और परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन कोविड कई बार ठीक होने में ज्यादा वक्त लगाता है। अगर अभी भी आपको नजला जुकाम जैसा लग रहा है तो कुछ एंटी एलर्जिक्स लेने की शायद आपको जरूरत होगी। आपके जो डॉक्टर हैं जिनसे आपने अभी तक ट्रीटमेंट लिया है कोरोना का, उनसे आप संपर्क करिए ताकि वो आपको दवा बता सके जो आपके लिए लेना जरूरी है। और साथ ही में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, क्योंकि फेफड़ों पर कोरोना का असर पड़ता है, इसलिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से सीख सकते हैं, बहुत आसान होती हैं। उनको अगर आप करेंगे तो जल्दी स्वस्थ महसूस करेंगे। जी, तो डॉक्टर स्वाति, अब हमारा एक सवाल है कि क्या इस वैक्सीन को लेके कोई लिमिटेशंस हैं कि ये वैक्सीन जो है किसी पर्टिकुलर पेशेंट को नहीं दी जा सकती है, कोई साइड इफेक्ट? बिल्कुल, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि वैक्सीन अभी प्रेग्नेंट फीमेल्स को यानी कि गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाएगी। बच्चों में अभी ट्रायल नहीं हुआ है, इसलिए बच्चों को भी ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। कुछ वैक्सीन की मियाद 16 साल से ऊपर के लोगों की है, कुछ में 18 साल से ऊपर की है। तो अभी उससे कम जो वर्ग के बच्चे हैं और हमारे एडल्ट्स जो है टीनेजर्स हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं लगेगी। वहीं जो लोग बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनका इम्यूनिटी लेवल बहुत कम है, जैसे HIV के पेशेंट्स हैं, इस तरह के लोगों के लिए भी अभी वैक्सीन नहीं होगी और उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। वहीं अगर आपने अभी देखा हो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जब ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन जब अभी ब्रिटेन में लगनी शुरू हुई तो 2 लोगों को रिएक्शन हुआ है वैक्सीन से, जिसकी वजह से अभी ब्रिटेन की सरकार ने भी ये बात बोली है कि जिसको भी किसी खाने की चीज से एलर्जी है या कोई एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं या जिस व्यक्ति को वैक्सीन से एलर्जी है, उनको अभी ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो इस तरह की कुछ चीजें जो हैं, जैसे जैसे रोल आउट होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम, अगर ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कतें वैक्सीन से आ रही हैं तो फिर वो हमारे लिए एडवाइजरी बनकर सामने आएंगी और तब ये निर्धारित किया जाएगा कि कुछ और लोगों को भी शायद वैक्सीन ना मिल पाए और उन्हें अलग किया जाएगा कि इनको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। पर कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक वैक्सीन से नहीं देखा गया है। ज्यादातर लोगों ने आसानी से इसे टॉलरेट करा है, कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक नहीं दिखाई दी है। तो उम्मीद यही है कि वैक्सीन कारगर होगी और कोई खास मेजर साइड इफेक्ट्स इससे नहीं होंगे और जिन भी लोगों को अभी तक चिन्हित किया गया है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। जी डॉक्टर स्वाति, हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, इंद्र कुमार हैं। इंद्र कुमार जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते थे भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, तो वैक्सीन लगवाने से पहले हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा या हम वैसे ही लगवा सकते हैं? पहला क्वेश्चन। सेकंड, ये जानना चाहते हैं भी हमारे साथ जो मेंबर रहते हैं क्या उनको भी लगवानी पड़ेगी हमारे साथ ही? जी इंद्र कुमार जी, देखिए, पहली बात, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको भी वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन अभी पहले चरण में नहीं दी जाएगी उन लोगों को वैक्सीन। वो नेक्स्ट चरण में आएंगे जिनको कि लिया जाएगा कि उनको वैक्सीन लगे। वहीं जैसे मैंने अभी बताया, अभी हेल्दी लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। वहीं आपके परिवार की जब बात आएगी तब बच्चों को नहीं लगेगा, कोई गर्भवती महिला है तो उसे वैक्सीन नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको पहले वैक्सीन लगेगी और आपको बाद में वैक्सीन लगेगी। इस तरह से निर्धारित किया गया है कि 50 साल से ऊपर की जो उम्र
के लोग हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं, उनको सर्वोपरि रखा गया है, उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। तो अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको वैक्सीन लगेगी, लेकिन परिवार के शायद सभी सदस्यों को ना लगे। अगर बच्चे हैं, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, तो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, उन्हें नहीं लगेगी वैक्सीन। जी डॉक्टर स्वाति, इनका एक ये भी सवाल था कि ये खुद एक हार्ट पेशेंट हैं, तो क्या इन्हें वैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होगा, ये वैसे ही लगवा सकते हैं? देखिए, वैसे भी आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मार्केट में मिलकर आप खुद स्वेच्छा से वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो अभी वैसे भी आप, अगर आपको हार्ट पेशेंट हैं और आप कोरोना की वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, तो अभी गवर्नमेंट एक ऐप भी डेवलप करने वाली है, जिसके थ्रू ऐसे साइट्स होंगे जहां आप लॉग इन कर सकते हैं, अपना डेटा दे सकते हैं कि आप हार्ट पेशेंट हैं, क्योंकि आप उस कैटेगरी में आते हैं जहां आपको जल्दी वैक्सीन मिलनी चाहिए और उम्मीद है कि आप तक वैक्सीन जल्दी पहुंचेगी। तो आप वहां पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं ताकि आप लिस्ट में इंक्लूडेड हो जाए। तो हर स्टेट एक लिस्ट बना रही है, तो स्टेट, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाकर के ये लिस्ट बन रही है। तो आप वहां कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर सकेंगे और वहां से आपको प्राथमिकता पर ये वैक्सीन मिलेगी। जी डॉक्टर स्वाति, अब मेरा अगला सवाल ये है कि इस वैक्सीन के कितने डोज होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर 3 महीने में या टाइम टू टाइम इस वैक्सीन को लगवाना पड़ेगा। देखिए, अभी फिलहाल के लिए शुरुआत 2 डोजेस से हो रही है। ज्यादातर जितनी भी वैक्सीन अभी तक सक्सेसफुल हुई हैं, जिनको परमिशंस मिल रही हैं, वो सभी 2 डोजेस की हैं। अगर हम एस्ट्राजेनेका की बात करें तो वो भी 21 दिन के अंतराल पर लगेगी, इधर फाइजर भी 21 दिन के अंतराल पर लगेगी, कोई 28 दिन के अंतराल पर भी हैं वैक्सीन, लेकिन 2 डोजेस हैं, तो 2 डोजेस लगेंगी। वहीं अभी कंपनीज ये भी क्लियर करेंगी कि जो उसके बाद के बूस्टर डोज लगेगी, क्योंकि जिस तरह से फाइजर है, फाइजर के साथ माना जा रहा है कि ये 6 से 9 महीने का प्रोटेक्शन देगी। तो एक बार वो समय जब क्रॉस हो जाएगा तब फिर से एक बूस्टर लगवाने की जरूरत होगी। लेकिन अभी इसके ऊपर कंपनीज की तरफ से और ज्यादा डिटेलिंग आना जरूरी है कि जो बूस्टर डोजेस बाद में लगेंगी वो कितने समय के बाद, 1 साल बाद लगेंगी, 9 महीने बाद लगेंगी, अभी वो क्लियर करेंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि शुरुआती दौर में 2 वैक्सीन की डोजेस लगनी है। 2 डोजेस का स्केड्यूल है इसका, तो वो 2 वैक्सीन जरूर लगेंगी। डॉक्टर स्वाति, इंदौर से हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेंद्र तिवारी हैं। महेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी। हेलो जी महेंद्र, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, कम कर दिया मैडम। हाँ, हेलो। और अब अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र तिवारी, इंदौर से बोल रहा हूँ मैं। जी मैडम सुन रहे हैं? जी महेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरी वाइफ को कुछ समय पहले मामूली क्या कोरोना की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन क्या आज 1.5-2 महीना हो गया, बाकी तो सब ठीक हो गया, लेकिन उनको हर समय जी घबराते रहता है, तो उसकी तो उपाय बता सकते हैं मैडम? जी, ये अच्छी बात है कि महेंद्र जी, आपकी वाइफ को ज्यादा सिम्टम्स नहीं हुए और जल्दी स्वस्थ हो गई। लेकिन अभी भी अगर जी घबराता है, कोई परेशानी है, तो जरूर आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट करा है, क्योंकि कुछ हम चीजें ऐसी देख रहे हैं जो कोरोना होने के बाद भी लोगों को तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। उसके लिए कुछ टेस्ट भी कराने की जरूरत है, जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, जो टेस्ट आप करा सकते हैं, और उससे आंकलन हो जाएगा कि घबराहट क्यों हो रही है। कभी कभी कमजोरी की वजह से भी घबराहट हो सकती है। तो आप ये देखिए कि वो अच्छी हाई प्रोटीन डाइट उनको दीजिए, खाएं, पानी अच्छी मात्रा में पिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और थोड़ी सी अगर घर में चहलकदमी करें या वॉक के लिए जाए मास्क लगाकर डेफिनेटली, तो इन सब चीजों से भी थोड़ा उन्हें आराम आएगा। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें लोगों को कमजोरी बहुत महसूस हो रही है, लेकिन केवल कमजोरी ही इसका कारण नहीं हो सकता, और कारण भी हो सकते हैं। इसलिए एक बार टेस्ट होने जरूरी होंगे, और आपके जो डॉक्टर हैं वो पूरी तरह से एक बार देखेंगे कि क्या आपके पहले रिपोर्ट्स थे, अभी क्या आ रहे हैं, उस हिसाब से वो उसमें डिसाइड कर पाएंगे कि क्या देने की जरूरत है। जी डॉक्टर स्वाति, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी हमने बात की थी वैक्सीनेशन जो है, लेकिन उसके बाद भी हमें मास्क पहनना क्या जरूरी होगा? क्या हमें मास्क पहनने की जरूरत पड़ेगी वैक्सीनेशन के बाद भी? जी हाँ, बिल्कुल। अभी वैक्सीनेशन के बाद भी हमें मास्क पहनने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक तो हर्ड इम्यूनिटी, सामूहिक इम्यूनिटी पाने में हमें वक्त लगेगा, क्योंकि हमें 60% अपनी भारतीय जनता को वैक्सीन लगाने की जरूरत है। दूसरा, हम जानते ही हैं कि अभी वैक्सीन ये बात नहीं बता पा रही हैं साफ तौर से कि क्या वैक्सीन से दूसरा व्यक्ति सुरक्षित होगा या नहीं। जो लगाएगा वो तो सुरक्षित हो रहा है, लेकिन क्या दूसरे सुरक्षित होंगे या नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हमने वैक्सीन लगाई है तो
हमें बीमारी ना हो लेकिन हमारे अंदर वो वायरस पनपे और वो दूसरे को बीमारी कर दे। इसलिए अभी हमें मास्क लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी जब तक कि, और जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी दिखाया था, ये जरूरी है समझना कि कुछ लोगों को वैक्सीन लगी है और कुछ को नहीं लगी, क्योंकि अभी एकदम से सबको वैक्सीन नहीं लग जाएगी। ऐसे में आपको नहीं मालूम जिससे आप मिल रहे हैं उसे वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। तो इन सभी सूरतों में ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम मास्क लगाएं और जितना और बचत कर सकते हैं इस बीमारी से वो खुद की हम बचत करें और अपने परिवार वालों की भी बचत करें। इसलिए अभी मास्क लगाना जरूरी होगा। जी डॉक्टर स्वाति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कोरोना की वैक्सीन को लेकर पूरी जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।